वेलकम एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पटवारी के जो क्वेश्चन हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। ओके, पटवारी का आप देख सकते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर है। मैथ हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो डाल चुका हूँ मैं एक और। ओके, दूसरी वीडियो है ये। ओके, और ये जो है 2017 का दिसंबर का जो है सेकंड पेपर है, सेकंड शिफ्ट पेपर है। आप देख सकते हो ऊपर ओके शिफ्ट सेकंड लिखा है, पटवारी लिखा हुआ है। ओके, और एक इस हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने मैथ लिया है। ओके, इसके बाद हम जो है जीके करेंगे। जीके आई थिंक जो है इसके आपको कमेंट करना होगा कि जीके जो है आपको जीके की वीडियो चाहिए पहले, या इससे पहले जो है इंग्लिश की चाहिए, या फिर आपको हिंदी की चाहिए। ओके, वैसे तो मैथ चल ही रहा है आपके साथ साथ। ओके, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ एक और वीडियो जो है पर डे आपको जो है प्रीवियस ईयर की मिल जाए। तो आपको कमेंट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आप जो है प्रेफरेंस करना चाहेंगे, जिससे कि हम साथ साथ दो सब्जेक्ट जो है लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट कर पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखना होगा। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी जो है आप एक साथ लिखेंगे, स्टडी लिखेंगे जब डबल बाय लिखेंगे। ओके, एक साथ लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और प्लस आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार यहाँ बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भैया वृत्त का जो है परिधि और आपको जो है जो क्षेत्रफल वाला अगर फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। परिधि का जो आपको पता होगा, वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2πr। ओके, क्या होती है, 2πr। अच्छा, अगर मैं मान लूँ 2πr अगर हमें दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है। ओके, इसके बाद में उसने बोला है 5% बढ़ा दी जाए, तो 2πr अगर हम बात करें, अगर मैं इसको r को बड़ा ले लेता हूँ तो 105% जो है इसने बढ़ा दी है। ओके, तो हमें इसने बोला क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास कॉमन है उनको हटा लेते हैं। ओके, या फिर एक काम करते हैं, तो हम r बराबर निकाल लेते हैं। तो हम r बराबर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर r बराबर ही निकाल लेते हैं। r बराबर होगा 2। ओके, 2π, 100/2π, और यहाँ पर 105 बटे क्या होगा, 2π। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमारे पास इसका r आ गया, जहाँ पर देखिएगा ये वाला r और ये वाला r हमारे पास आ गया, छोटा वाला r, कैपिटल वाला r, और यहाँ पर स्मॉल वाला r हमारे पास आ गया है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल देख लीजिएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम बात करें r बराबर रख देते हैं, r स्क्वायर हम बराबर रख देते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। ओके, तो हम पाई से पाई काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, r का स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा और पाई का स्क्वायर होगा। तो देखिए पाई से पाई कट ही जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, बराबर हम कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेता हूँ भाई। ओके, और यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे 105 का, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे, पाई को पाई से काट देंगे। कॉमन मैंने काट दिया है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओके, तो एक काम करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दो जीरो और बढ़ जाएंगी, तो 2 जीरो मैंने बढ़ा दी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, कितना जाएगा, हमारे पास आएगा 11,025। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भैया 11,025। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देते हैं भाई, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं ये करके। ओके, 00। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1,000, एक मिनट, 1,000 नहीं, सॉरी, ये वाला 4 जीरो आ गई, बराबर में 1,11025 आ गया। ओके, ये आ गया, ये दोनों बराबर हैं। अब मुझे बताइए बढ़ोतरी कितनी की हुई है, 1,025 की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, पहले कितना था, इतना था। ठीक है, परसेंटेज निकालना है हमें, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए हैं। ओके, 2 जीरो यहाँ पर हैं तो मैंने पॉइंट लगा दिए बीच में 10 के बाद में, यानी कि हमारे पास जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 10.25 की, 10.25
0.25% की हमारे पास वृद्धि हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, एक बार आपको पीडीएफ मैंने सेंड कर दी, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक दुकान ने कमीजों का मूल्य जो है 60% जो है अंकित किया है। ओके, तो एमआरपी कितनी है भैया, एमआरपी जो बोली है उसने, से मान लीजिए कोई चीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 और उसने अंकित मूल्य कर दिया 60, तो यानी कि 160 हो गई। ओके, एमआरपी 160 हो जाएगी। ठीक है, किया है उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग जो है इस मूल्य पर तथा अन्य 1/3 भाग जो है अंकित मूल्य पर जो है 20% की छूट दी है और विक्रय किया, एवं शेष कमीजों का जो है विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी है। तो कुल का या लाभ हुआ या प्रतिशत में हानि हुई है वो आपको बताना है। ठीक है, तो भैया अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं 100 मानता हूँ किसको, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ तो 1/3 जो होगा वो 33.33 होगा, और ये जो है सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको देने वाला है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, सीपी हम मान लेंगे 90, कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे हम, सीपी मान लेंगे 90। ओके, जिससे क्या है जो आपका कॉस्ट होगा, मतलब जो आपको डिवाइड करना एक थे वो आराम से आपको कर आपको 3 बार में हो जाएगा। अब आपसे बोला है अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आपको एक जो है 60% बढ़ाना है, तो आप सब 60% बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, अंकित जो आपको एमआरपी निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ओके, तो क्या जाएगा 54। ठीक है, 54 को प्लस करेंगे 90 में तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 144। ठीक है, अब 144 को उसने बोला है 3 तरीके से, पहले तो उसने अंकित मूल्य करके भेज दिया, फिर 1/3 पे भेज दिया, फिर 20% की छूट पे भेज दिया, और उसके बाद उन्हें 50% की छूट पे भेज दिया। 3 तरीके से उसने भेज दिया है। तो मैं 144 को क्या करता हूँ, 3 तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग डिवाइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला इसका 3 का भाग दे देता हूँ, तो 3 ओके, 3 चौक 12, 3 अट्टे 24, यानी 48 का भाग मैं करूँगा एक बार। ओके, एक बार तो ये किस पे चला गया, ये एमआरपी पे 60 अंकित मूल्य पे चले गया। फिर एक बार जो गया है उसने बोला है 20% की छूट दी है, यानी कि उसने 80% पे बेचा होगा। ओके, फिर एक बार बोला 50%, यानी कि 48 का मैं कितना, 48 का हाफ कर दूं तो 50% आ जाएगा, यानी कि 24 हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, तो मैंने 1 जीरो से इसकी 1 जीरो काट दी, 2 चौक ओके 8, 2 पंजे 10। ओके, यहाँ पर 5 नाम, यहाँ पर 45 हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट रुक जाइए, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2 चौक 8। ओके, 4 आएगा भाई। ओके, तो 4 आ गया यहाँ पर हमारे पास, तो हम इसको ये चेंज कर लेते हैं, तो 4 का इंटू करेंगे 9.6 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 38 पॉइंट, कितना आ गया, 38 पॉइंट आ जाएगा, 38.4। ठीक है, तो 38.4, ठीक है, प्लस 24 और 48। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ इस वाले को यहाँ पर। ओके, तो हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी जगह हमें मिल जाएगी, यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास 38.4 हो गया, और ये हो गया 38 हो गया, 24 हो गया, तो इसको प्लस करेंगे तीनों को तो 110.4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या एसपी है। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 90 था। ओके, और हमें निकालना क्या था, कितना जो है लाभ को या हानि हुआ। तो हमें तो देखिए 90 में हमने खरीदा है, बेचा है कितने में, 110.4 में, तो हमें लाभ हुआ है। तो देखिए हम प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 90। ओके, कितना हुआ हमें, 20। ओके, 90 में से 110.4 घटाएंगे, 20.4 बचेगा, काटेंगे, 2 जीरो हमने लगाया यहाँ पर 100 के लिए। ओके, इसको एक यहाँ पर बढ़ाया तो 0 ये 2 जीरो यहाँ पर काट दिए। ओके, तो यहाँ पर काट दिए भैया, किससे काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौक ओके, 3 छिंग 18, और फिर 3 छिंग 18 हो गए, 3 अट्टे 24, 68, यानी कि हमारे पास जो मिला हुआ है, हमें सारा का सारा जो मिला हुआ है वो 68/3 मिला है। उसके बाद हमने काटा है 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 बचा हमारे पास ये। ओके, तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 22। ओके, 22 सही 2/3%। ऑप्शन आएगा हमारे पास कौन सा है, सेकंड नंबर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। आप भी जो है आराम आराम से करते रहिएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए
साथ साथ में अगर क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको जो है थोड़ा सा और समझ में आएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे मात्र तो वीडियो ही देखते रह जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखिए 4 5 3 6, ओके, फिर 4 4 9 8 9 6, ओके। आपसे पूछा है इसका न्यूनतम पद क्या है, या फिर आपको इसको सरल करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन में आंसर दिख रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है बहुत ही सिंपल वाला। अगर आप देखिए एक चीज़ मुझे बताइएगा, ओके, मैंने अगर आपने 11 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा या 11 का जो है आपको ट्रिक आती है, 11 का जो है वर्ग कैसे निकालते हैं, 11 किसी में इंटू करते हैं तो कैसे करते हैं, ओके। तो अगर नहीं भी आता है तो यहाँ से सीख जाएंगे। अगर आप 11 का करेंगे बेसिक से करेंगे तो बेसिक से आपकी दिक्कत हो जाएगी, बेसिक से नहीं करना है। एक्चुअल में 11 का जब भी इंटू करते हैं तो आपको करना क्या होता है, पहले वाली संख्या फर्स्ट डिजिट ऐसे कैसे लिखना है, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देना है, ओके, फिर सेकंड और थर्ड को प्लस कर देना है, फिर थर्ड और इसको प्लस प्लस कर देना है, क्या हो गया, फिर लास्ट वाली संख्या ऐसी कैसे लिख देनी है। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ऐसी है, तो मैं क्या इस पूरे संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 4, पहले तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 4 5 3 6, ये लिख गया मेरे पास, ठीक है। 4 5 3 6 इंटू 11 ये लिख गया मेरे पास। मैंने इसको उठा के इसकी जगह पर रख दिया, इस वाले की जगह पर, ठीक है। इससे इसको काट दिया, क्या बचा, 1/11 बचा मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूला के टर्म पे भी आप कर सकते हैं। आपको बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से भी रूल से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, लेकिन कभी कभी क्या स्टूडेंट को करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे क्वेश्चन करने में क्या है, जब भी बटे में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको जब सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। तो जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसका मैथ अच्छा नहीं है उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब 4/5 लिया है, देखिए वैसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर आप इजी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे इजी और भी कैसे निकाल सकते हैं, इसे समझ लीजिएगा। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ओके। ये भिन्न जो है आपको रेशियो जो है परसेंटेज में दिया है, इसको इंटू कर लीजिए 100 से, ओके। अगर आपने इंटू किया है किसी चीज़ में तो इसको डिवाइड भी करना होगा। एक बार मैंने इंटू किया है 100 का, एक बार डिवाइड करूंगा तो वहीं की वहीं चीज़ पहुंच जाएगी। जैसे मैंने किसी चीज़ में प्लस किया है, फिर उसको सॉल्व करके उसी से माइनस कर दूंगा तो वो क्वेश्चन वहीं की वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, ओके, ये 20 आ जाएगा। यानी 20 और 4 का इंटू करूँगा तो 80 आ जाएगा। अब मैंने 100 का इंटू किया है तो 100 का यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ओके। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, पॉइंट लग के जीरो आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। अब इस क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, और बाकी जो है आप जैसे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगर क्वेश्चन या ट्रिक ये समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझे करके लिखेंगे कि यस आई है ट्रिक समझ में, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ओके। 100 दिया हुआ है, फिर उसका दिया हुआ है इंटू करना है, 0.0967 दिया है, फिर 1000 दिया है, ओके। फिर इंटू दिया है 9.67 दिया है, फिर इंटू दिया है, फिर इंटू का 10 दिया है, 10 का 9, ओके, 97 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर मैं यहाँ पर करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगी, यहाँ पर हटाऊँगा तो 1 2 जीरो हट जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 2 जीरो हो गई। ये पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर, ये भी हो गया, ये भी हट गया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो 967 3 बार आ गया, तो 1 2 जीरो हो गई, यहाँ पर 2 जीरो हो गई, 2 3 5 हो गई, 5 और 1 10 वाली 6 जीरो हो गई। तो हमारे पास नीचे कितनी है, 2 जीरो और 4 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, ऊपर वाली बस बचेगी 967, ओके, इंटू 967, ओके, और इंटू 967, ठीक है। तो ये क्यूब में आ गया, ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ, अगला क्वेश्चन आपको कोई कैसे भी कराए, लेकिन इसको एक सिंपल रूल से भी कर सकते हैं, वो सिंपल रूल भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे लाइक शेयर और भी करते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 64 पे जो पावर दिया है वो दिया हुआ है -2/3। 64 पे पावर दिया है -2/6 सॉरी,
ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 से और 3 को इसको काट देता हूँ, 1/3 कर देता हूँ। क्या करता है तो 1/3 कर देता हूँ। ओके, वो माइनस की पावर है, तो माइनस की पावर है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 1/√, में। ओके, अंडर रूट नहीं है, क्यू अंडर रूट कर देता हूँ 64 का। अच्छा, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। माइनस कहाँ गया, क्योंकि मैंने माइनस की जो पावर थी उसको बटे में लिख दिया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। ओके, इतना सा रूल तो आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात का होगा। कितना अनुपात होगा, मतलब आपको बताना है क्षेत्रफल का अनुपात और उसके खींचे गए वर्ग से जो है अनुपात जो है वो विकर्ण से जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले तो वर्ग की बात करें, एक वर्ग मैंने ये बना लिया, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, ठीक है। उसने बोला है विकर्ण के का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए। अब एक विकर्ण मैंने खींच लिया भाई, एक विकर्ण मैंने खींच लिया, ठीक है। विकर्ण की जो भुजा है वो होगी a√2, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a√2। ओके, ये इसकी विकर्ण की भुजा होती है, ठीक है। ओके, वर्ग की उसने बोला उस पर खींचे गए वर्ग का अनुपात, इसका भी जो है वर्ग बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का जो है क्या, इसका अनुपात क्या होगा, तो इसका अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, आपको सबको पता होगा, 2 ही आएगा, a² और 2 यहाँ पर बराबर में a² से a² कट गया, बचा हमारे पास 1/2, यानी कि 1:2 जो होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर बताई गई है, ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी गलतियाँ यहाँ पर क्वेश्चन में करी गई हैं। ओके, वो गलती क्या है बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन एग्जैक्टली में ये नहीं था, क्वेश्चन था x² - 2x + 3, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसका जैसे बोला है कॉमा लगाना चाहिए था यहाँ पर, p की जो वैल्यू है, ओके, p की जो वैल्यू है x = 1 रख देनी है, तो यहाँ पर x = 1 रखेंगे, -2 इंटू करेंगे 1 से, प्लस करेंगे 3। ओके, ये हो गया 3 1 4, 4 - 2, आंसर आएगा 2 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, और भी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है यहाँ पर, आपको वर्ग निकालना है 0.013 का। अगर आप एक चीज़ देखिएगा, वर्ग निकालना है तो एक काम करिए, और भी इजी हो जाएगा। अब जब 3 का इंटू 3 से करते हैं, किसी भी संख्या का पॉइंट के बाद इंटू करते हैं, तो 3 संख्या दी हैं, यहाँ पे भी 3 दी हैं, तो याद रखेंगे आप क्या करेंगे, आप 3 अंक के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। पहले तो 169 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, 169 लिख लीजिए। फिर 1 0 2 0 यहाँ पर दी हैं, ओके, 1 0 गई, 1 पॉइंट हो गया, 1 0 हो गई, और यहाँ पर 1 0 गई, 1 2 3 0 और हो जाएंगी, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया आपको, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 याद रखेंगे, जब भी आप पॉइंट में गुणा करते हैं किसी चीज़ का, तो पॉइंट से पहले जितनी, मतलब पॉइंट के बाद जितनी जो है संख्या है उतनी 0 भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर 3rd इज दी करेक्ट। आप चाहें तो आप इंटू करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.00169 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाकी आप जो औसत कर सकते हैं याद, देखिए आप डेट सम से भी कर सकते हैं, ओके, सिंगल डेट से 38417, इसको एक काम करिए 4457, इससे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 41, ओके, 41 यहाँ पर ले सकते हैं, ओके, जो आपका मिडिल वाला जो संख्या है 41 है, तो इसके अराउंड में सबसे पहले कौन सी है, 44 आ रही है, तो 44 यहाँ पर बिल्कुल नहीं है आंसर में, ओके। यहाँ पर जो इससे पहले वाली संख्या है वो 40 है, तो 40 का आंसर 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्लस करके ये एक बार सिद्ध कर देते हैं, तो यहाँ पर आप जब करेंगे 41 28 और 30, ठीक है, इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 200, ओके। संख्याएँ कितनी है, 5 है, तो आप काटेंगे 5 चौक 20 और 0 यानी 40 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी की है, उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, शेष आधी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किए। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं आप चाहें तो दोनों तरीके मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इजी क्वेश्चन, इजी तरीका बता देता हूँ मैं आपको।
तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो वेरी इजीली आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन में फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, ओके, इंटू दिया है टाइम कितना है आपको, और इंटू आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। अच्छा ये 2 जो है हमने इसलिए किया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे ये बोला होता कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ए से बी तक गया है, ओके, ए से गया बी तक गया है, ओके, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ओके, और आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सेम पॉइंट पर आया, तो हम इस 2 को हटा देते। लेकिन एक्चुअल में ये हुआ क्या है, आधी दूरी इसने 50 से दूर 60 किलोमीटर स्पीड से करी है और आधी दूरी करी है 90 से। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर जो है इसको नहीं लगाते हैं, ओके, 2 को हम यहाँ पर इंटू कर देते हैं इसलिए, ओके। तो फर्स्ट स्पीड हमें दी है 60, ओके, फिर दी हमें 90, 60 इंटू 90 दिया हुआ है, और नीचे प्लस कर देंगे तो 150 आ जाएगा हमारे पास, इंटू में 6 घंटे हमारे पास और इंटू 2 है, ओके। तो 9 छक 54 हो गए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना 5400, ओके, 5400 कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर 150 हो गया है, ठीक है, इंटू 6 घंटे इंटू 2 घंटे हैं, ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, 0 से 0 काट दिए मैंने, 5 दिया कितना, 5 दिया 15 कर देता है, ओके, 5 एकम 5 और 5 अट्टे 40, यानी कि मेरे पास नीचे 3 है ऊपर 108 है, यहाँ पर कितना है इतना है, ठीक है। यहाँ पर से फिर से काट देते हैं यहाँ पे इसको, ये हो गया हमारे पास 3 तिरका 9, ओके, और 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18 हो गया, 36 हो गया, 36 इंटू 6 करते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 6 में 36 की 6 यहाँ से ला गई 3, 36 18, 18 से 19 20 21, ठीक है, इंटू 2 है हमारे पास, ठीक है। 2 का आप देख लें, आप तो क्वेश्चन का बहुत इजी हो गया, ऑप्शन आएगा डबल कर दीजिएगा 216 का, तो 432 किलोमीटर हो गया, ठीक है, कितना होगा 432 किलोमीटर इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन दिया मेरे चचेरे भाई मेरे आयु का दुगना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। जैसे मैं हूँ, ओके, और मेरा चचेरा भाई है, ओके, मेरी आयु 1 है तो मेरे चचेरे भाई की आयु 2 होगी, ओके। हमारे दोनों के वर्ष का अंतर अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर अगर रेशो में करें तो 1 है, और यहाँ पर वैसे वर्ष में करें तो 20 है, तो ये 1 बराबर 20 हो गया, यहाँ पर 1 बराबर 20 हो गया है, ठीक है। अब मुझे मेरी आयु चाहिए तो 1 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो 20 वर्ष होगा, यानी मेरी आयु कितनी हुई 20 वर्ष इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक कार्य को 16 दिनों में, बी 20 दिनों में पूर्ण करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन तक जो है कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है, तब कार्य को पूर्ण करने बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना होगा। यानी कि यहाँ पर ए का बी का दोनों का जो है कार्य निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितना कार्य जो है ए ने और बी ने कंप्लीट किया, तो उसके बाद माइनस करके हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले चीज़ तो ये ए का कार्य, ये बी का कार्य, ठीक है। ए जो है ए कितने 16 दिन में करता है, बी कितने में करता है 20 दिन में करता है, ओके। यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर जो है एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80, ओके। ये 5 की स्पीड से करता है ए, और बी जो है 4 की स्पीड से करता है, ठीक है। टोटल वर्क जो हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 80, टोटल वर्क हमें करना 80, ठीक है। ए और बी जो है 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन यानी कि 4 और 5 की फिंसी अगर हम करते हैं, 4 ए और बी अगर 4 दिन तक करते हैं तो 9 की फिंसी से करेंगे, 4 दिन तक अरे 936 जो है काम कर लिया है, यानी कि 36 माइनस करेंगे इसमें से तो 44 हमारे पास आ जाएगा। अब 44 जो काम जो है वो बी को करना है, कितनी स्पीड से करेंगे, 4 की स्पीड से करेगा, तो 11 दिन इसको और अधिक लग जाएंगे। कितने दिन 11 दिन अधिक लग जाएंगे। और टोटल अगर आपसे समय पूछा कितनी समय लगा टोटल, तो 11 और 4 यहाँ 15, तो टोटल समय जो लगेगा वो 15 दिन लगेंगे। लेकिन आंसर पूछा है कितना और कार्य बी को करना पड़ेगा, मतलब बी को और कितना दिन कार्य करना पड़ेगा, तो 11 दिन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोदेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। 48 मैन है, ओके, इसको कितने दिन में खोद रहे हैं भैया, 20 दिन में खोद रहे हैं, ओके। अब वहीं पर मुझे दिया है 15 दिनों में कितने जो हैं पुरुष, 15 दिनों में जो कितने पुरुष जो है मैन जो है उसको खोद देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वेरी इजी क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप काट लीजिए ओके, 5 थी 15, ओके, 5 चौक 20 हो गया,
फिर काट लीजिए, 4 एकम 4, सॉरी 3 एकम 3, 3 छंग 18 ये आ गया। ओके, तो 16 का इंटू 4 से कर दीजिएगा तो 16 चौक 64 हो जाएंगे। 64 इज दी करेक्ट आंसर। मेन जो आ जाएंगे, सॉरी जो आदमी चाहिए वो 66, हमें आदमी चाहिए, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्षों के पश्चात पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इस समय पुत्र की आयु क्या है? वेरी गुड। देखिए, अगर हम बात करें जो विवाह के समय अगर हम बात करें हस्बैंड, ठीक है, और वाइफ की जो आयु थी वो औसत आयु 24 थी। अगर हम इसको टोटल निकालेंगे, ओके, तो कितना आएगा भैया? ओके, यहाँ पर आएगा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ओके, 4 दूनी 8 और ये 48। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 48 आ गया। कितना आ चुका है? 48 यहाँ पर आ चुका है। ओके, ठीक है, 48 यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की आयु आ गई है। और आपसे बोला 7 वर्ष बाद की बोल रहा है वो, तो 7 वर्ष तो हस्बैंड के, 7 वर्ष वाइफ के। ओके, यानी 14 वर्ष जो जुड़ जाएंगे, क्योंकि 7 वर्ष के बाद की पश्चात की बात हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर कितना? 8 4 12 की 2 और 1 62 दिन, यानी कि ये जो है 62 वर्ष जो है। अब जो अभी की बात अगर हम करें तो वो 62 वर्ष जो है दोनों के टोटल होंगे, किसके? हस्बैंड और वाइफ के यहाँ पर टोटल होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की, तो ये औसत जो है इनका 22 है। इंटू करेंगे 3 से, 6 6 66। ओके, तो 66 जो है इन तीनों का अभी जो है टोटल है, और पहले टोटल था 62, तो घटा दीजिएगा 4 बचेगा। यानी जो पुत्र है, जो बच्चा है, उसकी आयु कितनी है यहाँ पर जो आयु होगी वो कितनी होगी? सॉरी, एक मिनट यहाँ पर रुक जाइएगा। ओके, यहाँ पर जो आयु होगी वो, तो यहाँ पर जो आयु, देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया हुआ आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जो टोटल जो पुरुष और बच्चे की और हस्बैंड और माया की तीनों की जो कर बात करें तो 66 आ रही है हमारे पास, और इन दोनों की जो आ रही है वो 48 और प्लस कितनी 14 आ रही थी। ओके, 8 4 12 की 2, यहाँ से लगी 1, 5 2 6, 62 आ रहा है 62, और यहाँ पर कितना आएगा? 4। ओके, 6 से चेक वही आएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। ये आई थिंक ये गलत दिया हुआ है मुझे। देखिए मेरे हिसाब से तो आंसर जो आएगा वो 4 आने वाला है। अगर आप देखेंगे, अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 4 सही है या 2 सही है। ओके, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 2 सही है, वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पीतल की एक कृति में जस्ता तथा तांबा या एवं तांबा का अनुपात दिया है 4:5, 4:5 दिया है। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ते की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें जस्ते की और तांबे की, ठीक है, अनुपात दिया है 4 और 5 का। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर एक कृति जो है उसकी जो टोटल वेट है वो है 180 kg का, और हमारे पास टोटल वेट कितना है? अभी अगर हम बात करें 9 है, तो 9 से 180 को काट दीजिएगा। ठीक है, 9 दूनी कितना होगा? 18 होगा, यानी 20, यानी एक रेशो का जो वेट है वो 20 kg है। तो हमारे पास पूछा क्या है? जस्ता पूछा है, जस्ते का 4 इंटू कर दीजिएगा। ओके, तो 80 आ जाएगा, आंसर आएगा 80 kg इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे एलसीएम की जगह एचसीएफ आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ आपको लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे लेते हैं? एचसीएफ बहुत ही सिंपल है, आपको जो है संख्या लिख लेनी 8934। ओके, आप देखेंगे किससे सबसे नज़दीक है, 2 2 के पैर बना लेंगे। ये 89 का 34 का नंबर 81। ओके, तो 9 9 जा 81 होता है। ओके, 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, और 9 9 यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर 8 बचेगा, 34 हो गया। ठीक है, ऐसी चीज़ का इंटू करना है आपको। 84 में से मैं 180 कितना 2 करूँगा, 84 कर लीजिएगा। ओके, 184 के इसमें करेंगे, 4 का इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 73। ओके, 6 आएगा, 736 आएगा। ओके, और ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर जो है हमारे पास यही चीज़ चाहिए थी, हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पर 98 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 98 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करने की तो ऑप्शन में हमें मिल नहीं रहा हो, ठीक है। ओके, तो 98 घटाया जाएगा, ऑप्शन आएगा 90 इज द करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए क्वेश्चन है, x बटे 5 और 9/15 समतुल्य हैं तो x का मान क्या। वेरी इजी क्वेश्चन। समतुल्य मतलब बराबर है, x ये आ गया बराबर में और 9/15 हो गया, ठीक है। ओके, तो 5 कम 5, 5 3 15 ये हो गया, ठीक है। ये होगा हमारे पास, तो 3 3 का 9, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया x² बराबर 422 क्या दिया, x² बराबर 422 दिया है, ठीक है। अब इस स्थिति में आपको करना क्या है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ही ले लीजिएगा, ओके। 64 का स्क्वायर कर दीजिए, अगर आपको आता है तो 64 का कर दीजिए, नहीं तो ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 का आप इसमें इंटू करेंगे 256 आएगा, ओके, इंटू करेंगे फिर से आपको करेंगे तो 384 आ जाएगा, ठीक है। 6 9 कितना आएगा, 10 की 0, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और अगर आप 65 से करेंगे, 65 इंटू ऑप्शन नंबर 1 से कर लीजिएगा, ठीक है, तो 325 आएगा। ये देखिए हमें समय मिला है तो समय का यूटिलाइज करना, बाकी एसएससी में आपको पता है 1 घंटा मिलता है, इसमें तो फिर भी ज़्यादा मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 2, यहाँ पर कितना आएगा 12 की 2 यहाँ से ला गई 1, तो कितना आएगा 4। यानी कि अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, जो कंडीशन मुझे दी है x लिखता हूँ ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये x इससे बड़ा हुआ है, x से छोटा है, यहाँ से इसको बिल्कुल ये जो है सेटिस्फाई करता है, मैं ये वाला सॉरी सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या का ए इज करेक्ट आंसर। बाकी आप दूसरा तीसरा देख सकते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होने वाले, यहीं से हमें पता चल गया, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है 4 अंक की एक संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, वह कौन सी है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की। देखिए क्वेश्चन आप हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा क्वेश्चन को इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ओके। इसकी सबसे बड़ी वह संख्या बतानी है जो कैसी हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ओके। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो जिसका, ओके। तो भैया वो संख्या कौन सी है। देखिए पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 99 का स्क्वायर करते हैं, ओके। 99 क्या करें, 99 का 99 इंटू करते हैं, एक जो है इसका इंटू करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9801, ओके। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी संख्या, चार सबसे बड़ी संख्या होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास 3rd इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 3rd इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए बहुत कम समय में हमने जो है लगभग 32 मिनट में जो है क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए, ओके। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे, ओके। और शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, ओके। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, अगर वीडियो और भी, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और भी अच्छी होती चली जाएंगी वीडियो, तो आप लोगों का प्यार जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब नहीं का वो भी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट हो आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।